हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि जो आपका पिक्चर टूल्स होते हैं, उस पिक्चर टूल्स की जो मेन्यू होती है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट मेन्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो फॉर्मेट मेन्यू है उसकी जो भी कमांड्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और कहाँ कहाँ पर वो काम में ली जाती है और किस तरीके से काम में ली जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करना है और एमएस वर्ड को जैसे आप स्टार्ट करोगे तो उस दौरान आपको जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है वो इंटरफेस वो आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में? अब आपको करना क्या है, एमएस वर्ड जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस है वो नजर आएगा, जो कि आपको अभी नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको एक ब्लैंक सीट है वो नजर आएगी। जैसे आप ब्लैंक सीट देखोगे, ब्लैंक सीट के बाद में आपको जो मेन्यू है आपकी कौन सी फॉर्मेट, वो फॉर्मेट मेन्यू आपको ऊपर के ऊपर नहीं दिखाई देगी मेन्यू बार के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपकी मेन्यू होती है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सब के अलावा जो आपके एडिशनल मेन्यू है फॉर्मेट वो कब आएगी और किस तरीके से आएगी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपकी तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और कमेंट के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें, ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसके अंदर उसका जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आपको उत्तर दिया जा सके। और चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। देखो, दो लाइनें याद आ रही हैं कि न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाना है और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर कमांड दिखाई देगी पिक्चर और क्लिप आर्ट। ये दोनों जो आपकी कमांड है, इन दोनों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, पिक्चर और क्लिप आर्ट है वो इंसर्ट कर सकते हो। और जब आप पिक्चर और क्लिप आर्ट इंसर्ट करोगे, चाहे आप पिक्चर इंसर्ट कर लो, मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर वो इंसर्ट कर लेता हूँ, या मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली। यदि आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो एक चीज कॉमन देखना, आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ से मैंने कोई पिक्चर वो ली, पिक्चर लेने के उपरांत आप देख पा रहे हो कि ऊपर ही ऊपर क्या हो रही है, पिक्चर टूल्स है वो ओपन हो रही है और इसके अंदर जो आपकी मेन्यू है फॉर्मेट वो भी ओपन हो रही है। आई बात समझ में? अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखो, वापस से क्या हो गई, आपकी जो पिक्चर थी वो गायब हो गई, डिलीट हो गई। अब यहाँ से ऊपर से जो मेन्यू है वो भी आपकी क्या हो गई, गायब हो गई। अब यहाँ से मैं कोई क्लिप आर्ट ले रहा हूँ, क्लिप आर्ट लेने के बाद यहाँ से रैपिड लिखा हुआ है गो, और यहाँ से मैंने जो क्लिप आर्ट है वो ले लिया। जैसे मैंने क्लिप आर्ट लिया, क्लिप आर्ट लेते ही आप देख पा रहे हो कि जो ऊपर ही ऊपर है वो पिक्चर टूल्स नाम से आपकी जो फॉर्मेट मेन्यू है वो भी ओपन हो चुकी है। कहने का मतलब कि यदि आप क्लिप आर्ट का यूज करते हो तो भी आपकी फॉर्मेट मेन्यू ओपन होगी, और यदि आप पिक्चर का यूज करते हो तो भी फॉर्मेट मेन्यू ओपन होगी। आई बात समझ में? अब जो क्लिप आर्ट है इसके अंदर आपकी कुछ कमांड्स जैसे रिमूव बैकग्राउंड है, आर्टिस्ट इफेक्ट है, ये सब जो कमांड है वो आपके काम नहीं करेंगे। ये जो कमांड है वो केवल पिक्चर के अंदर ही काम करती हैं, बाकी पूरी की पूरी जो कमांड्स हैं वो टोटली इसके अंदर आपको सेम मिलने वाली हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पिक्चर है वो इंसर्ट करनी है। तो यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर वो इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई पिक्चर वो इंसर्ट कर ली, ठीक है। जैसे आपका ये लोगो किसका है, डॉक्टर का, ठीक है। आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पर आपकी पहली जो कमांड आती है वो आती है एडजस्ट ग्रुप के अंदर रिमूव बैकग्राउंड। कौन सी आती है, रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड जो कमांड है वो क्या करती है कि बैकग्राउंड, जो इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो हटाने का काम करती है। तो जैसे मैं यहाँ, हालांकि ये तो क्या है पीएनजी है, पहले से बैकग्राउंड हटा हुआ है, फिर भी देखो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखो आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं, एक तो ब्लैक कलर, ठीक है, और एक आपको कुछ कलरफुल दिखाई दे रहा है, जैसे आपका पर्पल कलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं कीप चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई और मार्क वो हटाने, डिलीट मार्क वो करना है, जैसे यहाँ डिलीट मार्क मैंने किया, ठीक है। उसके बाद जो भी आप हटाना चाहते हो मार्क है, जो भी आप एडजस्ट करना चाहते हो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ से ये हटाना है,
ठीक है, जो भी आप हटाना चाहते हो वो हटा सकते हो, जो भी माइनस वगैरह लगाकर। ठीक है, आई बात समझ में। और जैसे आप कीप चेंज के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक देख पा रहे हो आप कि जो पहले से आपका जो था वो तो क्या हो चुका है, हट चुका है। मतलब जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा था वो तो हट गया, और जो आपका ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था साफ, वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो आसानी से। फिर एक बार फिर से मैं कोई पिक्चर है वो ले लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने कोई एक पिक्चर वो इंसर्ट कर ली। अब इंसर्ट करने के बाद आपका यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर ली मैंने। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर करेक्शन कमांड। करेक्शन कमांड के द्वारा आपको मैंने बताया था कि आप इसके द्वारा जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, ये आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग जो ब्राइटनेस वगैरह है उसकी साइज वगैरह और कॉन्ट्रास्ट वगैरह इनकी साइज वगैरह आपको दी गई है। जैसे मान लीजिए मैं इस फोटो को यहाँ पर ले लिख के चला जाता हूँ एक बार के लिए। अब देखो ये फोटो नहीं जा रही, ये क्यों नहीं जा रही इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, आगे चलकर ये जलने भी लग जाएगी। एक बार के लिए आप देखना, थोड़ा सा इफेक्ट देखना जरा कि ये देखो अब लाइट हुआ क्या। ठीक है, ये देखो इसका कलर कुछ क्या हो गया, अब लाइट हो चुका है। फिर से जैसे मान लीजिए मेरे को और लाइट करना है, डार्क करना है, जो भी आपको करना है। जैसे अब देख पा रहे हो आप इसका कलर वो डार्क हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसको पहले जैसा बनाना है वापस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो कमांड दी गई रीसेट पिक्चर, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गई, ऑटोमेटिक पहले जैसे बनकर रेडी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है कलर। कलर कमांड है वो क्या करती है, यहाँ पर अलग अलग आपको कलर वगैरह मिलेंगे। जैसे आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट के भी मिलते हैं ऑप्शन। जैसे ये देखो आप कौन सा हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कलर वगैरह वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कलर सेट कर दिया। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर और भी इफेक्ट वगैरह लगा दिए। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। अब मेरे को दोबारा पुनः करना है पहले जैसा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करके और इसको पुनः पहले जैसा बना दूंगा। उसके बाद आपकी आती है जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है आर्टिस्ट इफेक्ट, यानी जो आपके कलाकार, जो लेखक वगैरह होते हैं, जो आपकी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो पेंटर होते हैं, वो उस तरीके का यदि आपको डिजाइन करना है कागज के जैसा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ उस तरीके का भी बना सकते हो। ये देखो लग रहा है क्या पेंसिल से बना हुआ। तो इस तरीके से आप एक अपनी जो फोटो है वो भी, आपका जो क्वेश्चन वो यही है, आज का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो यही है कि आपको अपनी फोटो का जो एक जैसे आप पेज के ऊपर बनाते हो इस तरीके की आपको स्केच है वो बनानी है। किस तरीके से बनाओगे, यहाँ फोटो लोगे, उसके बाद इफेक्ट कमांड, जो आर्टिस्ट इफेक्ट कमांड है, इसके ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका स्केच वाला इफेक्ट है, ठीक है, पेंसिल, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका इफेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कंप्रेस पिक्चर। तो कंप्रेस पिक्चर के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा और क्या करना, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करो, यहाँ अलग अलग आपको ऑप्शन मिलते हैं, टारगेट आउट पॉइंट, ठीक है, सॉरी टारगेट आउटपुट, यानी जो आपका जो कंप्रेस होगी पिक्चर, यानी कि जो साइज वगैरह कम होगी वो किस तरीके से कम करनी है, आपको क्या करनी है, ओके के जैसे मैंने ले लिया 220 ppi, ठीक है, ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया आए, एक्सीलेंट आए। ओके, ठीक है, तो आपकी जो क्वालिटी वो आप देख पा रहे हो, इस फोटो के कुछ इफेक्ट आपको नजर आए हैं। अब उसके बाद आपका आता है यहाँ पर चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पिक्चर है, ठीक है, और इसी पिक्चर की जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, दूसरी पिक्चर वो बदलना चाहता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर तो यही मतलब यहाँ जितनी साइज की यहाँ पर है, इसी साइज की और यहीं पर ही मैं क्या करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक। चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो भी पिक्चर वो सेलेक्ट करूंगा और किसके ऊपर क्लिक करूंगा, इंसर्ट के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो कि वो पिक्चर तो वहां से क्या हो गई, हट गई, और उसी पिक्चर की जगह पर क्या हो गई, ऑटोमेटिक वहां पर नई पिक्चर वो आ गई। आई बात समझ में। अब जैसे फिर से मैं आपको करेक्शन वगैरह वो टॉपिक है वो वापस से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद यदि आप कोई करेक्शन वगैरह और करना चाहते हो, करेक्शन हो गया। अब यदि पहले जैसा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपकी पहले जैसे वापस से पिक्चर बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये था आपका एडजस्ट ग्रुप। इस एडजस्ट ग्रुप के अंदर आपकी जो 7 कमांडें थी, उन 7 कमांडों का मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। और यदि आपके समझ में आया है तो
क्लास को बिल्कुल आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करते रहिए कि से जो टॉपिक है वो आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रही है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है जो आपके मन के अंदर चल रहा है, ठीक है, कोई क्लास को कोई डाउट वगैरह है, वो आप कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, जरूर कमेंट कीजिए ताकि आपकी डाउट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो। आगे आपका आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल जो कमांड है वो मैं एक बार के लिए मैं कोई फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो फोटो लेने के लिए इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर यदि आप क्लिप आर्ट लेना चाहते हो तो क्लिप आर्ट भी ले सकते हो। जैसे मैं एक बार क्लिप आर्ट के ऊपर प्रैक्टिकल बता देता हूँ। क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, या मैं दे देता हूँ जैसे मान लीजिए कि रोज, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका ये क्या हो गया, रोज आ गया। आई बात समझ में? तो ये क्या आपका हालांकि है तो क्लिप आर्ट पर एक पिक्चर की तरह लग रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि वही पिक्चर टूल्स फॉर्मेट ओपन हुई। अब हमने इतनी तो बात कर ली थी, ठीक है। जैसे कलर वगैरह इसका भी बदलना चाहते हो, कलर वगैरह आप बदल सकते हो। रीसेट के ऊपर क्लिक करके आप पुनः पहले जैसा बना सकते हो। उसके बाद आपका आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल के अंदर आपको पहले से बने बनाए आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की जो फ्रेम्स है वो आपको मिलेंगी देखने को। तो यहाँ से आप जो भी आपको फ्रेम अच्छी लगी वो फ्रेम आप क्या करो, सेलेक्ट करो। जैसे मान लीजिए ये वाली फ्रेम है तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली। देखो आपकी जो डिजाइन हो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपका ये राउंड के अंदर आपकी फ्रेम है, उसके बाद आपका यहाँ पर जैसे अलग है ये वाली फ्रेम है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फ्रेम जो आपके फ्रेम है उसके अंदर आप अपनी फोटो है, क्लिप आर्ट है, उसको आप एडजस्ट है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम समय के अंदर अपनी फोटो को एक बेहतरीन बना सकते हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो ये मैंने थीम सेलेक्ट किया हुआ है या फिर जो फ्रेम है वो सेलेक्ट किए। अब उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर के अंदर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ जो इसका बॉर्डर व्हाइट कलर का जो आप देख पा रहे हो, इसका यदि आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर येलो कलर कर दिया। अब जैसे मान लीजिए इसकी जो विड्थ वगैरह है या जो बॉर्डर की जो आप देख पा रहे हो कि स्टाइल वगैरह वो भी आप बदलना चाहते हो तो विड्थ कमांड के ऊपर अगर आप इसकी स्टाइल वगैरह भी बदल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें जो आपकी साइज वो कम कर दी है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी जो स्टाइल है वो भी यदि आप बदलना चाहते हो इस तरीके से तो वो भी आप यहाँ से बदल हो सकते हो। देखो इस तरीके से आपकी जो डिजाइन है बॉर्डर की वो भी क्या होगी, बदल चुकी है। उसके बाद यदि आप फिर से यदि साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो वो आप साइज वगैरह इसके अंदर बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट कमांड, वो आता है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट क्या करता है कि ये जो कमांड है ये पिक्चर इफेक्ट कोई भी आपका जो क्लिप आर्ट होता है, पिक्चर होती है, उसके अंदर विजुअल इफेक्ट डालती है। विजुअल इफेक्ट का मतलब कि जैसे उसके अंदर आपके जो शैडो है, परछाई वगैरह, छाया जो है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है और जो 3D आपके जो रोटेशन होते हैं, जैसे आपका प्रीसेट के अंदर क्या होगा कि पहले से बनाए गए आपके जो इफेक्ट है, जो विजुअल इफेक्ट है वो आप क्या कर सकते हो अपनी फोटो, अपनी जो क्लिप आर्ट है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आपकी फोटो थी कुछ इस तरीके से एंटर आपके सामने नजर आई। अब यदि मान लीजिए इसके अंदर आपको ये डिजाइन अच्छी नहीं लगी तो आप कोई दूसरी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो इस तरीके से आपकी फोटो बन गई। तो आप देख पा रहे हो कि एक बेहतरीन फोटो आपके सामने वो बनकर रेडी हो चुकी है। ये लग रही है कि आपको कोई जो फोटो वो कोई आपके कांच के अंदर दी हुई है, कांच के अंदर बनाई हुई है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट शैडो जो ऑप्शन आता है इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि परछाई तो दी हुई है पर आप इस परछाई को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी परछाई जो आपके फोटो इसकी परछाई वगैरह भी एडजस्ट है वो कर सकते हो। उसके बाद आपका था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे आप अपनी फोटो, जैसे आप खुद को मिरर के अंदर देखते हो तो आप मिरर के अंदर क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन बनता है हमेशा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे किस तरीके से आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन वो बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर आपका फोटो तो पर दिखाई भी आपको यहाँ पर दे रहा है। जैसे आप तालाब के अंदर या पानी के अंदर अपना जब भी आप तालाब या पानी के अंदर झांक कर देखते हो तो आपका जो रिफ्लेक्शन वो आपको दिखाई देता है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद जो आता है ग्लो। ग्लो क्या होता है कि जो आपकी पिक्चर उसकी चारों तरफ एक आपका क्या हो जाएगा, कलर है वो इंसर्ट हो जाएगा। देख पा रहे हो आप, देखना देखो अलग अलग कलर के आपको कलर नजर आ रहे हैं क्या। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर के चारों तरफ कोई भी कलर वो लगा सकते हो। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये देखो लग रहा है कुछ अलग से इफेक्ट आया। तो इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर उसके चारों तरफ जो आपका ग्लो होता है उसका भी आप डिजाइन लगा सकते हो। उसके बाद आता है सॉफ्ट का अर्थ क्या होता है कि चारों तरफ से आपका जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर को क्या करेगा, ये सॉफ्ट करेगा, धुंधला कर देगा।
ठीक है। अब पर ये डिजाइन कब आपको दिखाई देगी, जब आपने नॉर्मल ले रखा है। जैसे यहाँ पर मैंने नॉर्मल ले रखा है, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर सॉफ्ट लेकर जाऊंगा तो आप देखना, ये देखो, ठीक है। तो एक बार मैं ग्लो है उसको कम कर देता हूँ, ग्लो, ये देखो, आई बात समझ में। तो आपको जो फोटो वो कुछ चारों तरफ से जो इसकी बाउंड्री है वो क्या हो रही है, अब धुंधली दिखाई दे रही है। आई बात समझ में। जैसे इस धुंधलेपन को कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो इस तरीके से, ये देखो, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो को डिजाइन है वो कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है बेवल। बेवल के अंदर आपको जो क्या होगा कि पहले से जो आपके डिजाइन होते हैं 3D जो इफेक्ट होते हैं वो भी आप लगा सकते हो, ये देखो इस तरीके से। आई बात समझ में। कुछ इफेक्ट आपको नजर आएगा, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, जूम साइज बढ़ा करके आपको देखने को मिलेगा। ये देखो जरा, अब आपको दिखा रही होगी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक डिजाइन है वो अलग आ रही है, ठीक है। जैसे आप देखना, यहाँ फोटो की जो डिजाइन है वो कुछ अलग लग रही है, अब कुछ अलग लग रही है आपको, और अब कुछ अलग है, अब कुछ अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो फोटो उसकी आप डिजाइन वगैरह लगा सकते हो। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है वो क्या है, यहाँ पर 3D रोटेशन। 3D रोटेशन देखो, आप 3D के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी फोटो को रोटेट है वो कर सकते हो इस तरीके से। 3D के अंदर आपकी क्या हो गई है, इस तरीके से आपकी फोटो है वो रोटेट हो चुकी है। आई बात समझ में। तो ये था आपका 3D रोटेशन। ये आपकी जो कमांड होती है कंप्लीट, वो होती है पिक्चर इफेक्ट कमांड। पिक्चर इफेक्ट कमांड द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो पिक्चर होती है उसके अंदर विजुअल इफेक्ट है वो आप आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद आपका आता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट ऑप्शन क्या करता है, एक बार मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, रीसेट होगी। अब जैसे मान लीजिए इसके आपको कोई भी कैप्शन वगैरह लगाना है, कैप्शन वगैरह लिखना है कि ये फोटो वगैरह किसकी है, इसके बारे में आपको जो बताना है कि व्हाइट रोज का कुछ टाइप है, जिसको व्हाइट रोज है जैसे कि, ठीक है। तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, इसका पिक्चर का लेआउट या फिर इस पिक्चर को आप एक स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट है वो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि इस पिक्चर को मेरे को डिजाइन करना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ये डिजाइन कर दिया। अब यहाँ पर इसका मैं नाम जो है वो लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा रोज है, रोज है, रोज, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये जो फोटो थी वो आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग गई। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक आप फोटो को एक स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो पिक्चर लेआउट कमांड के द्वारा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो आगे और एक फोटो फिर से हम या तो क्लिप आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट इंसर्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट पे गए और यहाँ आपका आता है पोजीशन। अब देखो मैं इसको आप अपनी मन इच्छा अनुसार इस फोटो को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको ले जाना है, यहाँ पर लेकर जाना है, तो मैं इसको देखो यहाँ पर लेके नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों नहीं लेकर जा पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो सेट नहीं है अभी तक। आई बात समझ में। तो यदि आपको किसी भी पोजीशन को किसी भी फोटो को अपनी इच्छा अनुसार यदि सेट करना है कहीं पर भी, किसी भी लोकेशन पर, किसी भी पोजीशन के ऊपर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस फोटो को सेलेक्ट करके और पोजीशन के ऊपर जाकर कोई भी एक पोजीशन है वो सेट करनी है। हालांकि आपको यहाँ पर 9 पोजीशन है वो देखने को मिलेंगी। 9 पोजीशन का मतलब एक पेज के ऊपर आप इस फोटो को 9 जगह सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी फोटो आपकी यहाँ पर है, पोजीशन कमांड द्वारा मैं इसको यहाँ नंबर 1, दूसरी बार इसको यहाँ लेकर जा सकता हूँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ लेकर आ सकता हूँ, सेंटर में लेकर आ सकता हूँ, लेफ्ट में लेकर आ सकता हूँ, बॉटम में लेफ्ट में लेकर आ सकता हूँ, सेंटर बॉटम में और राइट बॉटम में। तो इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी लोकेशन के ऊपर लेकर जा सकते हो। अब यदि आपने एक बार यदि किसी भी फोटो की जो पोजीशन है वो सेट कर देते हो तो उसके बाद उस फोटो को आप कहीं पर भी आसानी से लेकर जा सकते हो। जैसे अभी मैंने इसकी पोजीशन वो चेंज कर दी, अब आप इस फोटो को चाहो जहाँ ले जा सकते हो। देखो इस तरीके से, आई बात समझ में। ये कई बार क्या होता है कि बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर फोटो नहीं लेकर जा पा रहे, तो इस फोटो का केवल एक ही हल है कि आप इसको क्या करो, पहले एक बार इसकी पोजीशन है वो क्या करो, सेलेक्ट करो, और पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद इस फोटो को आप चाहे वहां लेकर जा सकते हो। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ वो इंसर्ट कर लेता हूँ। तो पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए आपको कौन सा फंक्शन बताया मैंने, इक्वल रेंड फंक्शन बता रखा है। तो मैंने पैराग्राफ वो इंसर्ट कर लिए, और पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद ये आपके पैराग्राफ आ चुके हैं। और पैराग्राफ आने के बाद देखो ये आपकी टोटल पैराग्राफ। अब यहाँ पर आपकी जो फोटो वो इस तरीके से आप यहाँ पर कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। अब जैसे आपकी फोटो यहाँ पर है, अब आप क्या करना चाहते हो, जैसे यहाँ फॉर्मेट में आए हम,
फॉर्मेट में आने के बाद आपको मिलता है wrap टेक्स्ट। wrap टेक्स्ट के अंदर आपको मिलेगा देखो टाइट, तो आपके जो यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो क्या हो गए, पास पास आ चुके हैं, टाइट आ चुके हैं। देखो यहाँ पर ये जो नजदीक आ जाएंगे, ये टेक्स्ट है वो नजदीक आएंगे, टाइट। अब जैसे यहाँ पर थ्रो मिलता है, थ्रो के अंदर और नजदीक आ जाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ मैंने इसको यहाँ ले लिया, अब देखना इसका इफेक्ट, थ्रो के अंदर क्या हो जाएंगे, और पास आएंगे इस तरीके से, ये देखो दूर चले गए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्या होगा, फोटो के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका जो पैराग्राफ है वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, सेट होते रहेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आपका आता है यहाँ पर टॉप बॉटम। टॉप बॉटम क्या करता है कि इसके जो फोटो रहेगी उसके टॉप में आपका टेक्स्ट रहेगा और बॉटम में टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट ना तो आपका लेफ्ट में रहेगा और ना ही राइट में रहेगा, केवल कहाँ पर रहेगा, टॉप और बॉटम के अंदर ही रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आपकी फोटो है वो कहाँ पर चली जाएगी, आपकी ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन टेक्स्ट के पीछे की साइड में आपकी ये फोटो है वो चली जाएगी। अब बात आती है कि आपकी ये फोटो वो चली तो गई इस टेक्स्ट के पीछे, अब हम इसको सेलेक्ट कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है स्टूडेंट्स के सामने, और कई बार तो टीचर्स के सामने भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि फोटो चली तो गई पीछे, आप लेकर कैसे आए। तो इसको लाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से कहाँ जाना है, अब आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन पेन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सिलेक्शन पेन की आवश्यकता। तो सिलेक्शन पेन के लिए आपको क्या करना है कि होम मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप मिलता है और इस एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा सिलेक्शन पेन। ठीक है, या तो आप इस सिलेक्शन पेन का यूज करो, या फिर आपको मैंने बताया था कि ये आपकी जो पिक्चर, जो क्लिप आर्ट, शेप वगैरह ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी यदि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड के ऊपर क्लिक करो। अब आप इस फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको कई बार क्या होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन वो कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है वो आती है आपकी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या करेगा कि जो आपके टेक्स्ट है वो देखो पीछे आपको नजर आ रहे हैं क्या, पीछे इस फोटो के पीछे भी है, पर जो आपकी फोटो है वो क्या होगी, फ्रंट में आ जाएगी, मतलब टेक्स्ट के आगे की साइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस फोटो को आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट के आगे भी सेट कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है एडिट व्रैप पॉइंट। एडिट व्रैप पॉइंट का मतलब जैसे आपकी ये फोटो है, यहाँ से ये पैराग्राफ कुछ आगे जा रहा है, एडिट व्रैप पॉइंट के ऊपर क्लिक किया मैंने, आगे आ रहा है। अब मैं इसको पास लेकर आना चाहता हूँ, इस पॉइंट को इस तरीके से लेकर आ जाऊँ, देखो पास है। अब इसको भी लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ से इस व्रैप पॉइंट को एडिट कर दो, देखो यहाँ पर पास आ गया। इसको मैं यहाँ से दूर लेकर जाना चाहता हूँ तो देखो इस तरीके से, तो आप यहाँ कर सकते दूर भी लेकर जा सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, या फॉर्मेट कर सकते हो कि जो आपकी पिक्चर, इसके चारों तरफ जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो चारों तरफ टेक्स्ट है उसको भी आप किस तरीके से रखना चाहते हो उसके अनुसार। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर मोर लेआउट ऑप्शन। तो मोर लेआउट ऑप्शन के अंदर आपको वही जो आपने यहाँ पर पढ़ा था वही सेम टू सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कोई अलग ऑप्शन नहीं है। आई बात समझ में? जो आपने पोजीशन के अंदर पढ़ा वो यहाँ पर आप पोजीशन सेट कर सकते हो। जो आप टेक्स्ट रैपिंग है, मतलब रैप टेक्स्ट के अंदर पढ़ोगे वो आप यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा। और जो आपका लास्ट ग्रुप आता है साइज, वो आप साइज यहाँ से इसकी सेट वगैरह कर सकते हो। आई बात समझ में? उसके बाद आपका आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो ये कमांड देखो एक बार समझ लेना ध्यान से, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले एक शेप ले लेता हूँ मैं, ये लो। अब कॉपी करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कंट्रोल बटन पकड़ो और इसको बार बार खींचते चलो। अब इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखता रहे, वरना आप सबके सब क्या हो जाओगे, गोल हो जाओगे। आई बात समझ में? फिर बोलोगे समझ में नहीं है। अब देखो आपको कलर सबके सब अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं क्या, ये लो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए इस आपको जो ब्लैक कलर वाला है इसको आपको क्या करना है, आगे लेकर आना है। तो आगे लेकर आने के लिए क्या करना है, अब देखो यहाँ पर आपका देखो ड्राइंग टूल ओपन हो गया। ड्राइंग टूल का, और ड्राइंग टूल ओपन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने क्या ले ली, शेप ले ली। ठीक है, और कमांड आपकी सेम मिलेंगी। यदि हम वापस से ओपन करना चाहें जो आपकी पिक्चर टूल है इसको, तो हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं दो, या फिर कोई क्लिप आर्ट ले लेते हैं दो। जैसे मैंने एक ले लिया रोज का, उसके बाद मैंने ले लिया जो आपकी बस है, बस का ले लिया। ठीक है, तो ये आपकी बस आ गई। तो ये आपकी क्या हो गई, दो क्लिप आर्ट आ चुके हैं, देखो यहाँ पर। आई बस समझ में? अब क्लिप आर्ट आने के बाद आपको क्या करना है, पोजीशन सेट करनी है। अब देखो दोनों कमांडें काम नहीं कर रही। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है
कि जो एक बार पोजीशन दे देनी है, दे दी पोजीशन। अब इसको आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर नीचे आप सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो बस है वो ऊपर है और जो आपका फूल है वो नीचे है। तो इस बस को आपको पीछे लेकर जाना है और फूल को आगे लेकर आना है। तो क्या करोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड जो सेलेक्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या करेगा, ये आगे लेकर आएगा। तो आपकी बस पहले से आगे है तो क्या आगे आ सकती है क्या, और नहीं आ सकती। आई बात समझ में। अब किसका यूज करना पड़ेगा आपको, सेंड बैकवर्ड का। सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करते ही आपकी जो आपकी पिक्चर है वो क्या हो जाएगी, पीछे की साइड में चली जाएगी। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसकी भी पोजीशन दे दी, अब दोनों पोजीशन चल रही है एक दूसरे, देखो इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं, आपकी जो फोटो है वो आगे आ गई। देखो यहाँ पर सॉरी, ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, आपकी जो फोटो वो आगे आ गई। अब मेरे को पीछे लेकर जाना है तो मैं क्या करूंगा, सेंड बैकवर्ड, तो पीछे चलेगी। आई बस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो फोटो यदि आपके पास है तो उनको आगे पीछे लेकर आ सकते हो। यहाँ पर आपको और एक तो मिलेगी ब्रिंग फॉरवर्ड और मिलेगी एक ब्रिंग फ्रंट। ब्रिंग फ्रंट क्या करेगा कि डायरेक्ट आगे लेकर आएगा, देखो इस तरीके से। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका जो, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बस का, ठीक है, कलर कुछ अलग हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं सेंड बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो बस है वो आपकी क्या होगी, सबसे पीछे पीछे चली गई एक साथ में। आई बात समझ में। अब मेरे को सबसे आगे लेकर आना है वो भी एक साथ, पहले एक बटन में। तो मैं क्या करूंगा, ब्रिंग फ्रंट आ गई। अब मेरे को एक छोड़ के करके जाना है तो मैं क्या करूंगा, सेंड बैकवर्ड, देखो एक के पीछे चलेगी। फिर एक बार और दबाऊंगा तो वो क्या होगी, आपकी एक और पीछे चली जाएगी। आई बात समझ में, ये देखो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करके आप आगे पीछे कर सकते हो। उसके बाद आपका था सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक एक ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले सिखा रखा है। और आप सभी को भी एक साथ हाइड कर सकते हो, सभी को एक साथ शो कर सकते हो। यानी ऑब्जेक्ट जो है आपके, उनको या जो पिक्चर, उनको सेट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, और सिलेक्शन पेन का यूज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है अलाइन। अलाइन कमांड है वो क्या करती है, देखो कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई एक आपका जो क्लिप आर्ट है वो ले लेता हूँ एक बार फिर से, ये आपकी बस है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फॉर्मेट, ये आपका मिलता है अलाइन। अलाइन के अंदर देखो अभी कोई भी आपकी जो अलाइनमेंट है वो काम नहीं कर रहे। और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन। अलाइन टू पेज का मतलब कि जो आपके ऊपर अलाइनमेंट है वो क्या करेंगे, पेज के अकॉर्डिंग। जैसे अब किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मार्जिन। यहाँ पर जो मार्जिन स्पेस आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस मार्जिन स्पेस के ही चारों तरफ घूमेगा आपका। मतलब ये जो मार्जिन स्पेस है वो हमेशा, जैसे मैं यहाँ से इसका अलाइनमेंट राइट कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर भी इसका जो मार्जिन स्पेस है वो उतना का उतना ही है। फिर से इसका अलाइनमेंट में लेफ्ट करता हूँ तो भी मार्जिन स्पेस होता है। आई बात समझ में। अब यदि आप अलाइनमेंट चेंज करो तो जो पिक्चर है, जो आपका क्लिप आर्ट है, वो क्या हो, पेज के अनुसार चले। जैसे पेज के अंदर लेफ्ट है, वहां टोटल लेफ्ट के अंदर जाए तो आप क्या करोगे, अलाइन के ऊपर जाना है और अलाइन टू पेज के ऊपर क्लिक करना है। आई बात समझ में। जैसे अलाइन टू पेज के ऊपर क्लिक करते हो तो जो आपके अलाइनमेंट है, ठीक है, वो अब देखना किस तरीके से चलेंगे, पेज के अनुसार चलने लग जाएंगे। अलाइन टू पेज, एक बार देखो मैं आपको क्या करना है, यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट करने, तो यहाँ मैं पैराग्राफ और इंसर्ट कर देता हूँ। यदि आप पैराग्राफ इंसर्ट नहीं करते हो तो आपको एक बार क्या करनी है, इस अलाइन ऑप्शन के अंदर जो आपके अलाइनमेंट दिए गए हैं, इनको चलाने के लिए इस पोजीशन कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो पोजीशन कमांड के ऊपर कोई भी एक पोजीशन देनी है, पोजीशन दे दी। अब आपका जो अलाइनमेंट है वो किसके अनुसार चल रहा है, मार्जिन के अनुसार। तो यहाँ से मैं मार्जिन के अनुसार क्या करता हूँ, टॉप, तो टॉप में है। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, राइट में लेकर जाना चाहता हूँ, तो देखो राइट में आ गई, पर मार्जिन स्पेस क्या है, उतना का उतना ही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो आपका यहाँ पर मार्जिन स्पेस था, ये मार्जिन के अनुसार आ रहा है। अब इस बस को क्या करना है, मेरे को पूरे पेज के अनुसार सेट करना है। तो अलाइन टू पेज के ऊपर क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अलाइन टू पेज, अब यहाँ से मैं करता हूँ लेफ्ट। तो देख पा रहे हो आप, जो मार्जिन स्पेस था वो अब नहीं छोड़ा इसने, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट को मार्जिन के अनुसार सेट कर सकते हो और जो आपका पेज होता है उसके अनुसार भी सेट कर सकते हो। अब जो ऑप्शन जो आप देख पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसके द्वारा क्या होगा कि जो आपकी बस है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो बीच के अंदर आ गया। कि कब आया, जब आपने डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होती है,
जो आपकी क्षैतिज होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और जब आप वर्टिकल यूज करोगे तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, पेज के बीचों बीच आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है देखो व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक जो ग्रिड लाइन है वो शो हो जाएंगी, और व्यू ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए आपको क्या करना, वापस से वो का वही ऑप्शन सेम व्यू ग्रिड लाइंस को यहाँ से हटा दो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो ग्रिड लाइन आई थी उनको आप सेट कर सकते हो, उसका जो मार्जिन है, हॉरिजॉन्टल स्पेस है, वर्टिकल स्पेस, उसको आप क्या कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। उसके बाद आपके आता है ग्रुप कमांड। क्या आती है, अब देखो ये पहले से क्या आपका एक ग्रुप बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ग्रुप, क्योंकि जो आपका क्लिप आर्ट होता है वो मैंने आपको जब क्लिप आर्ट कमांड इंसर्ट के अंदर जो आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि जो क्लिप आर्ट होता है वो आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। तो उस समय वो घड़ी आ गई है जो आपको पता चल जाए कि किन किन ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो आपको क्या करना है, ग्रुप पे जाना है और यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करना है। जैसे आप अनग्रुप के ऊपर और येस परमिशन देते हो उसके बाद आप देखो अलग अलग इसको लेकर जा पा रहे हो क्या। जैसे मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो कलर चेंज हुआ क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपके ऑब्जेक्ट है उनका आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इस बस का कलर चेंज करना है तो बस का कलर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये देखो आई बस उसमें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपका छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट का आप यहाँ से ग्रुप भी बना सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो। यदि पहले से ग्रुप बनाया हुआ है तो आप उसको अनग्रुप कर सकते हो, और यदि पहले से आपके ग्रुप नहीं बनाए हुए हैं, पहले से अनग्रुप है तो आप उनका ग्रुप बना सकते हो। जैसे अभी अनग्रुप है आपकी, तो अनग्रुप बनाने के लिए पहले इनको सेलेक्ट करो, सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको कमांड मिल जाएगी, यहाँ पर ग्रुप चालू हो गई। अब इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आपकी जो है पहले का ग्रुप है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है रोटेट। तो रोटेट के अंदर क्या होगा कि यदि आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आप रोटेट कर देख पा रहे हो, पहले से जो आपका मैंने ग्रुप बनाया था वो पीछे पीछे वाले का बनाया था, ठीक है, जो आपके पीछे देख पा रहे हो उसी का बनाया था। तो आप देख पा रहे हो कि पीछे रोटेट हो रहा है क्या। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। अब यदि मान लीजिए इसकी साइज बढ़ानी है आपको, यदि यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो मिलता है मोर रोटेशन ऑप्शन। तो मोर रोटेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो वही सेम ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर रोटेट कर सकते हो हाइट विड्थ के अनुसार। उसके बाद आपका आता है हाइट और विड्थ। जैसे मान लीजिए इसकी हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो। यदि इसकी आपको कम करनी है, विड्थ कम करनी है तो आप विड्थ वगैरह कम कर सकते हो। देखो इस तरीके से हाइट कम करनी है तो आप हाइट वगैरह भी कम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी जो पिक्चर और क्लिप आर्ट होती है, जब आप पिक्चर और क्लिप आर्ट को ओपन करते हो तो आपकी कौन सी टूल ओपन होती है, याद रखना पिक्चर टूल ओपन होती है। और पिक्चर टूल के अंदर आपकी कितनी मेन्यू होती है, केवल एक मेन्यू होती है जिसका नाम है फॉर्मेट मेन्यू। और वो फॉर्मेट मेन्यू आज आपने पूरी कंप्लीट कर ली और आशा करता हूँ कि आपकी ये चीज़ें वो समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर आपकी ड्राइंग टूल ओपन हुई, क्यों हुई, क्योंकि पहले ये था क्या था, क्लिप आर्ट, पर हमने जब इसको अनग्रुप किया तो ये क्या हो गया, छोटे छोटे शेप के अंदर, एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिलकर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो गया, बट गया। तो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या थे, आपके शेप थे। तो इसलिए शेप के कारण क्या हो गया, यहाँ पर आपकी ड्राइंग टूल है वो आने लग गई। आई बात समझ में। तो आशा करता हूँ कि आपके आज का जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। और जिसने भी अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी लिंक वो दी हुई है, वहां जाकर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।